नायि स्नेहाचरणं प्रयान्ति भगिवन् पादातुयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्रदुःखनिचया संसारघोरायणवा आद्यन्तीस्फुरदुर्गिरस्मनिकर व्याकीर्णभूमण्डलो ग्रीष्माकार्यतिन्दपातसलिल छायानुरागम रवि। बंधु, ये सौभाग्य है कि आज इस कली काल में भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का अवसर मिल रहा है। और भगवान की भक्ति वही कर सकता है जिसके पास पुण्य हुआ करता है। बिना पुण्य के भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। ऐसे कितने लोग हैं जिनका आज पुण्य नहीं है तो वह भगवान की भक्ति करने के उनके भाव नहीं होते। कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर गेट तक आते हैं पर अंदर नहीं आते। कोई कहे कि मैं नहीं जाता मंदिर। अरे तो मंदिर तो तब जाएगा जब पुण्य होगा। जब पुण्य ही नहीं है तो अंदर जाएगा कैसे? अभी पाप कर्म का उदय चल रहा है और जब पाप कर्म का उदय होता है तो भगवान की भक्ति करने का भी भाव नहीं लगता। चाहे आज विधान के माध्यम से अभी देखा जा रहा है, जैसे कितने ही लोग हैं जो पहली बार भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। पहली बार थाली हाथ में पकड़ रहे हैं कि जब आते उनसे कहते कि अभिषेक पता ही नहीं है कैसे करना है। लेकिन आज उनका पुण्य का उदय आया है, भव्य है। यानी जिसने भगवान की भक्ति को प्रारंभ कर दिया है वह व्यक्ति निकट भव्य जीव है। और जिसने अभी प्रारंभ नहीं किया, ये मत सोचो कि जैन कुल में जन्म ले लिया है तो वो निश्चित ही तर जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। यदि तिरना है तो इनके चरणों तक आना ही होगा। और जो इनके चरणों में आ गया है फिर उसके लिए ज्यादा समय नहीं है। जो संसार में भ्रमण कर रहा है, पंच परावर्तन कर रहा था और जो भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करता है उसे सम्यक्त की प्राप्ति होती है और उसका जो समय अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहता है। धीरे धीरे वो यहाँ भक्ति के प्रभाव से विधान, पंच कल्याणक आदि में वह सौधर्मेंद्र, कुबेर, यज्ञनायक आदि बन जाता है तो उसके भव भी कम हो जाते हैं। सम्मेद शिखर की वंदना आचार्य भगवान ने कहा कि एक बार वंदे जो कोई ताए नरक पशु गति नहीं होए। उसको नरक पशु गति नहीं होती है और उसके 49 भव शेष रहते हैं। एक बार जाकर देखो। और जो भी पहले सम्मेद शिखर की वंदना करने गया है जो पहली बार, उसके परिणामों की विशुद्धि देखिए।
फिर बाद में चाहे कोई 108 भी लगाए, लेकिन जो विशुद्धि पहली बार की जो विशुद्धि होती है वही हमारे भवों को कम कर देती है। और जो सम्मेद शिखर की वंदना कर लेता है वह इतने ऐसे पाप नहीं करता जिसके कारण उसे नरक और त्रियंच में जाना पड़े। जो अरियंत भगवान की पूजन करता है फिर वो कसाई के कार्य नहीं करता, ऐसे उसके परिणाम नहीं होते। फिर वह कसायों को छोड़ देता है। कहा है कि जो अरिहंत भक्ति मन आने सोजन कसाय विषय न जाने। फिर उसके अंदर कसाय नहीं रहती, अब वो कसाई वाला काम नहीं करता है। और यदि पुण्य का उदय आ गया, गुरुओं का सानिध्य मिल गया, तो वह कसाय का त्याग कर देता है। और जब कसाई का त्याग करता है तो परिणामों में इतनी निर्मलता आती है, फिर वो केशों का भी त्याग कर देता है। और जो केशों का त्याग करता है उस पर कभी केस नहीं होता है। और जब कसाय केशों का त्याग करता है तो और परिणामों में निर्मलता विशुद्धि बनती है, तो वो कपड़ों का भी जो है त्याग कर देता है। और जब कपड़ों का त्याग करता है वह जिनेंद्र भगवान का जो स्वरूप है ऐसे जिन लिंग को धारण करता है तो उसके भव और कम हो जाते हैं। जो एक बार मुनि बन गया भव्य जीव, वह अधिक से अधिक 32 बार बन सकता है। अनंत बार मुनि बन ग्रेविक उपजायो, ये भव्य जीव अनंत बार मुनि नहीं बनता है। इस मुद्रा की ऐसी महिमा है, एक बार इस मुद्रा को जो धारण कर ले वह अनंत बार बनने की आवश्यकता नहीं बनती। ये तो अभव्य मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा है। तो अधिक से अधिक वो 32 बार बन सकता है। और यदि गुरु चरणों में रहकर और समाधि मरण करता है, जिसने सम्यक्त सहित एक बार भी यदि समाधि मरण किया है तो उसके 7-8 भव जो है शेष रह जाते हैं। अभी इस काल में इतना तो कर सकते हैं, और यदि चौथा काल मिल गया तो उस समय का तो कहना ही क्या है। वह केवली के पाद मूल में क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त करता है, और जो क्षायिक सम्यक्त प्राप्त कर लेता है तो उसके 3 भव शेष रह जाते हैं। और यदि देखिए भक्ति का प्रभाव, जो यहां पर भक्ति करता है आकांक्षाओं को छोड़कर, भेदभाव को छोड़कर जो भक्ति करता है भगवान की, यदि स्त्री पर्याय से करता है कोई तो जाकर सची इंद्राणी बन जाते हैं। और यदि सौधर्मेंद्र आदि बनकर तो वहां जाकर जो है सौधर्मेंद्र, और उनके भव एक भव रह जाता है। भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि जब जिन्होंने भक्ति की है उनकी मुक्ति निश्चित हुई है, और जिन्होंने भक्ति नहीं की वो भव भ्रमण ही कर रहे हैं। तो अपने जो जिन्हें भगवान की भक्ति करने का जो अवसर मिला है, तो हमें
प्रयास करते रहना चाहिए और भगवान से यही प्रार्थना कि हे भगवान, मेरे जीवन से सब कुछ चला जाए लेकिन मेरे अंदर से जिन भक्ति नहीं जाना चाहिए। कब तक? जब तक मुक्ति ना मिल जाए। ऐसी विचारधारा, ऐसी भावना जो व्यक्ति भाता है उसे संसार में अधिक भ्रमण नहीं करना पड़ता है। तो विधान के माध्यम से जो हम भक्ति आदि कर रहे हैं, ये भक्ति हमें मुक्ति का मार्ग हमारा प्रशस्त करेगी। और जब जब भी हमें जब मौका मिले तो ऐसी भक्ति करते रहना चाहिए। आज जो विधान करता है उनके लिए जिन्होंने अपना समय निकाला, भगवान की भक्ति ये अपना सौभाग्य समझना कि मुझे जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का अवसर मिला है, और जब जब भी ऐसा मौका मिले तो उस मौके को, उस अवसर को कभी छोड़ना नहीं। आचार्यों ने कहा है कि जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है वही भक्त एक दिन भगवान बन जाता है। तो हमें भगवान बनना है, तो भगवान बनने के लिए ऐसी भक्ति हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए। सबके लिए खूब मंगल आशीर्वाद है। और जिन्होंने आज जो विधान किया है वह 23 तारीख को उस विधान में जरूर आना है, क्योंकि मंडप का जो विसर्जन होगा वह उसी दिन होगा। तो सभी विधानकर्ता ध्यान रखें कि 23 तारीख को आप सबको आना ही आना है, और रोज़ भी आ सकते हैं तो और बढ़िया बात है। और यहाँ पर लड्डू आदि भी जो है चढ़ाया जाएगा। और 20 तारीख को पार्श्वनाथ भगवान की प्रतियोगिता जो दी हुई है उसके पेपर होंगे, और जिनको भी पेपर चाहिए तो वो यहाँ से ले सकते हैं, जिसमें 200 प्रश्न हैं। 100 प्रश्नों का जो है पेपर आएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मध्याह्न में 3 बजे से पेपर होगा, इस बात का ध्यान देंगे। 20 तारीख को मध्याह्न में 3 बजे से टाइम रखा है एग्ज़ाम का, तो आप लोग समय से उपस्थित होकर के धर्म लाभ अर्जित करेंगे। जिन्होंने अभी तक अपने लड्डुओं में नाम नहीं लिखवाए हैं वे एक मात्र 1100